ठीक है, गाया ठीक है, कोई बात नहीं, गाना चाहिए भी वैसे, ऐसी बात नहीं है। बाबा साहब के गीत नहीं गाना है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अगर बाबा साहब नहीं होते तो रविदास जी का किसी को पता नहीं था। एक लाइन से मैं बता रहा हूं, सुनो। सबसे पहले भगवान बुद्ध आए धरती पर। जब भगवान बुद्ध आए धरती पर तो भगवान बुद्ध ने जो संदेश दिया, 5 बातें भगवान बुद्ध ने बताई। फिर वही बातें सतगुरु रविदास जी ने बताई। जो पंचशील जो भगवान बुद्ध ने 5 बातें बताई है, वही बातें 2 साल बाद, 2000 साल बाद सतगुरु रविदास जी ने बताई। भगवान बुद्ध का ज्ञान संत रविदास जी लाए और संत रविदास जी का ज्ञान संत रविदास जी किस ईसा पूर्व की बात है, 14 और 15 ईसा पूर्व की बात है। जब रविदास जी का जन्म हुआ 1433 और 15 के बीच में, 1433 और 15 दुखियों के कल्याण और प्रकट श्री रविदास। हेलो हेलो, तो कहना है भगवान बुद्ध की बातें रविदास जी लाए और रविदास जी को ज्ञान को आगे कौन बढ़ाया? रविदास जी के ज्ञान को आगे आपने बीच में बताया ही नहीं। रविदास जी के ज्ञान को बीच में आगे कौन लाया? बाबा साहब उतने समय बाबा साहब थे ही नहीं। बाबा साहब का जन्म होता है 1891 में, 1500 से 1800 बीच में कौन लाया? तो ज्योतिबा फूले ऐसे कुछ समाज के हमारे में महानायक थे, तो रविदास जी का ज्ञान उन्होंने बनाया। तो रविदास जी का ज्ञान जब उन्होंने बनाया तो रविदास जी के बाद उस ज्ञान को फिर बाबा साहब ने, रविदास जी का ज्ञान फिर बाबा साहब ने अपनाया। इसीलिए आज रविदास जी का जो ज्ञान है वो बाबा साहब की बदौलत है। इसीलिए कहना है और विनय करो कर जोर कर और सुनियो भीम और विनय करो कर जोर कर और सुनियो भीम महान और भारत में पैदा हुए और किया दलित सम्मान। और किया दलित सम्मान, तुमने सबको गले लगाया। क्योंकि बाबा साहब ने संविधान तो बनाया, आपने संविधान के बारे में बताया, लेकिन बहुत सारी बातें नहीं बताई। बाबा साहब ने संविधान बनाया, बाबा साहब ने ये किया, बाबा साहब ने स्कूल में पानी पीने नहीं दिया गया। तो कहना है किया दलित सम्मान और तुमने सबको गले लगाया और देश विदेशों के घर घर में देखो तेरा ही यश छाया। देश विदेश हमारे भारत में भी बाबा साहब की पूजा की जाती है। आप जाइए अमेरिका यूनिवर्सिटी, वहां बाबा साहब की बहुत बड़ी स्टेचू लगी है। अभी हाल ही में तेलंगाना में बाबा साहब की मूर्ति बनवाई गई, वहां की सरकार ने बनवाया। इसीलिए कहना पड़ता है कि मानव मानव सभी बराबर और तुमने है दर्शाया। कहां दर्शाया? संविधान में दर्शाया। संविधान में क्या दर्शाया? कि मानव मानव कोई भी इंसान है, उसके जो मौलिक अधिकार है बाबा साहब ने मौलिक अधिकार दिए। और मौलिक अधिकार लिए कहां से? पहली बात तो मैं और आपको बता देता हूं, संविधान बनाने की बारी कब आई? 1946 में।
1946 में संविधान बनाने की बारी आई। क्रिप्स मिशन, एक क्रिप्स मिशन आया था 1946 में संविधान बनाने के लिए। 1946 में एक क्रिप्स मिशन आया और ब्रिटिश सरकार ने कहा जब तक तुम अपने यहाँ का संविधान नहीं बनाओगे तब तक मैं आपके यहाँ आपके देश को छोड़कर नहीं जाऊंगा। बारीकी बातें मैं बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा। फिर उसके बाद संविधान जब बनाने की बारी आई तो संविधान कितने देशों से मिलकर बना? मानता हूं किसी को नहीं पता होगा, लेकिन शिशु को शायद पता ही हो, लेकिन मैं बता रहा हूं संविधान बनाया गया है 9 देशों से मिलकर बनाया। 9 देशों से, 9 देश, ये बात 9 देश, 9 देशों से मिलकर संविधान बाबा साहब ने मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया, जर्मनी से आपातकालीन लिया, आयरलैंड से नीति निर्देशन तत्व, नीति निर्देशन तत्व। अरे कुछ भैया वो मंडल ग्रह जो बताओ सब वही ने बता दो, वो बच्चे ने बताएंगे, उनको कुछ पता ही नहीं है इस बारे में। अरे 9 देशन के लीड के बाद कत्ते मौलिक अधिकार कौन देश से लीड गए, उनको अपने मौलिक अधिकार नहीं पता है। अगर संविधान को जिसने पढ़ा है वो कभी डरेगा नहीं। बहुत अच्छे, जिसने संविधान को पढ़ा है वो कभी नहीं डरेगा। मैंने पढ़ा है, मैं जानता हूँ मौलिक अधिकार कब से कहां तक है। 14 से लेकर 32 तक मौलिक अधिकार है। और एक बार सारी जोरदार सौरभ के लिए संविधान की बात है तो कहना पड़ता है, क्या कहना पड़ता है। और बाबा साहब ने संविधान में सबके लिए बराबर का अधिकार दिया है। ऐसा ही नहीं है किसी को कुछ ना दिया हो, सबके लिए बराबर अधिकार है, इसीलिए कहना पड़ता है।